ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी हैं, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। उत्तर है, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो, इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वह खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, कौन सा दान दो? यह 5 विकार हैं, यह दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। दूसरी पॉइंट, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है। इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवें। किसको भी कभी दुख नहीं देना है। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंचते ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है तो यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। तीसरी पॉइंट, इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है। सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। इस समय है राहु की दशा। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। चौथी पॉइंट, अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते हैं। बाप कहते हैं, आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा, एक बच्ची है योग बल से।
5वां पॉइंट, सतयुग में सब योगी हैं। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है तो भविष्य में योगी रहते हैं। बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राज योग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है, यहाँ कोई उल्टी आश नहीं रखनी है। 6वां पॉइंट, बाप तो गरीब निवाज है, गाया भी जाता है। सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं, यह भी समझते हो। अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों और भाइयों 21 जन्म लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर में बोर्ड लगा दो। 7वां पॉइंट, यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो, माया के तूफान तो आएंगे। यह है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है, यह धुन अंदर लगी रहे। 8वां पॉइंट, तुम ब्राह्मण हो राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़ी विकार के लिए आश रखनी है, अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ। प्रकृति भी पावन बनती है। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वह तो होगी योग अग्नि से। वरदान है, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। विस्तार है, जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना यह भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ नहीं गवाओ। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। अच्छा, ओम शांति।